अपनी पहली परीक्षा ब्लॉकबस्टर जीत के साथ दर्ज करा दी विजय ने। विजय फ्लोर टेस्ट में न केवल जबरदस्त तरीके से पास हो गए, बल्कि यह समझ लीजिए कि उन्होंने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी। सबकी नजरें इस बात पर थी कि आज सुबह जब तमिलनाडु की विधानसभा में कार्रवाई शुरू होगी, विजय को अपनी पहली अग्नि परीक्षा देनी होगी। एक बड़े एक्टर को हर फ्राइडे अपनी अग्नि परीक्षा देनी होती है, लेकिन यह बात एक्टिंग की नहीं थी, रियल थी। विजय फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या फिर वो 2 या 3 दिन के मुख्यमंत्री बनकर रह जाते हैं। इसको लेकर पिछले 24 घंटे से अटकलें लगातार तेज थी। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं दोस्तों, विजय ने न केवल विधानसभा में अपनी पहली परीक्षा ब्लॉकबस्टर पास कर ली है, बल्कि विरोधियों के खेमों में कुर्सियां खाली करवा दी। सब कुछ जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देती हूं और यह भी बता देती हूं कि इस वक्त विजय के पास कितनी जबरदस्त मेजॉरिटी है। कल तक जो आंकड़ा 117, 118 बताया जा रहा था कि विजय के पास तो 118 विधायक हैं, 117 विधायकों का समर्थन है। एक विधायक को विधानसभा में कार्रवाई में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया। आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ, फ्लोर टेस्ट के बाद जो आंकड़ा आया है, आप चौंक जाएंगे दोस्तों। विजय की सरकार को फ्लोर टेस्ट में समर्थन पर पड़े हैं 144 वोट। दोस्तों 144 तो विजय के खुद के विधायक, कांग्रेस के विधायक, इसके अलावा जो आईयूएमएल है, लेफ्ट पार्टियां हैं और वीसी के हैं, ये सब मिलाकर भी नहीं बनते। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो एक्स्ट्रा वोट उनकी समर्थन में पड़ गए, उनकी सरकार को के विश्वास में पड़ गए, ये क्या विरोधियों के खेमे में घुसपैठ कर दी विजय ने। दोस्तों केवल 22 विधायकों ने विजय की सरकार के खिलाफ वोट दिया है। 22 तो डीएमके का भी पूरा आंकड़ा नहीं होता है। सब कुछ मैं जल्दी जल्दी आसान भाषा में आपको बता देती हूं दोस्तों। लगातार सुबह से मैं पूरी विधानसभा को लाइव देखी थी, ताकि आपके सामने मैं हिंदी में आसान भाषा में रख सकूं कि क्या हाई वोल्टेज ड्रामा आज विधानसभा के अंदर हुआ। आप जानते हैं दोस्तों कि विजय के एक विधायक को कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा में कार्रवाई में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए रोक दिया गया था। तब से ये सवाल थे कि विजय क्या अपनी पूरी मेजॉरिटी साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। जानते हैं क्या हुआ? एक बीजेपी का विधायक ही है, एक ही बीजेपी का विधायक जीत कर आया है और इसके अलावा 4 पीएम के विधायक हैं। मतलब कुल 5 विधायकों ने तो एब्सटेन कर दिया, मतलब वो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने विजय के समर्थन में वोट दिया, ना अगेंस्ट। मतलब एक बीजेपी का जो विधायक था वो भी विजय का विरोध नहीं कर पाया, ना ही समर्थन कर पाया, अपने आप को इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया से अलग कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा जो घटनाक्रम था वो ये था कि डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। डीएमके ने अपने आप को इस वोटिंग से अलग कर लिया। हालांकि 22 जो विधायक हैं उनके विरोध के वोट पड़े हैं। वो 22 कौन है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन तुरंत अभी आंकड़ा आया है, इसलिए मैं ताजा अपडेट आपको देती हूं। एमके स्टालिन के बेटे यहां पर विधानसभा में खड़े हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जो खाली कुर्सियां आपको दिख रही है ना, डीएमके के विधायक उठ के चले गए। मतलब उन्होंने इस पूरे फ्लोटे से अपने आप को अलग कर लिया। दोस्तों इनमें से कितने लोगों ने विरोध का वोट डाला, समर्थन का वोट डाला, ये तो खैर आगे पता चलेगा। लेकिन एक घटनाक्रम जिस पर सबकी निगाहें थी, एआईएडीएमके का एक गुट बताया जा रहा है कि उसने विजय के समर्थन में वोट किया है। ये तब है जब एआईएडीएमके ने कल ही जानकारी दे दी थी कि हमने व्हिप जारी कर दिया है, जो व्हिप का उल्लंघन करेगा उसकी सजा जाने का खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो एआईएडीएमके के बागी, जिनसे विजय ने कल ही मुलाकात की थी, माना यह जा रहा है कि जो आंकड़ा बढ़ा हुआ है ये एआईएडीएमके कि पार्टी के अंदर सेंधमारी कर दी विजय ने अपनी सरकार बचाने के लिए। न केवल उन बागी विधायकों से कल मुलाकात की विजय ने, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उन्हीं बागी विधायकों ने विजय को इतना जबरदस्त सपोर्ट किया, जिसके बाद उनके पास अब बहुमत के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा ट्रस्ट वोट है। मतलब अब कोई नहीं कह सकता अगले 5 साल विजय की सरकार के लिए कि भाई ये तो अल्पमत की सरकार है, या इसके पास 4 ही एक्स्ट्रा विधायक हैं, 2 ही एक्स्ट्रा विधायक है। 144 तो बहुत ज्यादा है। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि बकायदा हेड काउंट हुए। पहले विजय की पार्टी टीवीके के सारे विधायकों के हेड काउंट हुए। टीवीके के सारे विधायक मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के सारे 5 विधायक मौजूद थे, इसके अलावा जो सहयोगी हैं उनके भी सारे विधायक मौजूद थे, आईयूएमएल के विधायक मौजूद थे और वीसीके के विधायक मौजूद थे, लेफ्ट पार्टियों के 4 विधायक मौजूद थे। सबके हेड काउंट्स हुए, मतलब नाम ले लेके सबको
काउंट किया गया कि ये है कि नहीं है, वो तो पूरा आंकड़ा था विजय के पास ऑलरेडी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो एडिशनल विधायक आए हैं ये किस खेमेबाजी से आए हैं? क्या ये AIADMK के विरोधी हैं? यहां मैं आपको याद दिला दूं, एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ जब वेलुमणि जो कि बागी विधायक है ना AIADMK के, उनकी तरफ से एक नेता मतलब MLA वेलुमणि खड़े होकर बोलने लगे और विधानसभा की स्पीकर ने उनको बोलने की इजाजत दी, तो पलानीस्वामी जो कि जिनके पास फिलहाल अभी पार्टी है, उन्होंने इसका विरोध किया कि इनको बोलने का मौका क्यों मिल रहा है, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से पलानीस्वामी बोल ही रहे थे। तो इसका विरोध किया गया लेकिन उनको बोलने का मौका दिया गया। मतलब अंदर खाने विजय ने अपनी सरकार बचाने के लिए न केवल AIADMK के विधायकों में अब गुप्त तरीके से टूट मचाई, बल्कि वो बागी विधायकों को बोलने का भी मौका दिया गया है। हालांकि दोस्तों इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अपना फ्लोर टेस्ट में ब्लॉकबस्टर जीत दर्ज करने के बाद विजय विधानसभा में बोल रहे हैं, बल्कि उनसे पूछा गया, उन पर आरोप लगाए गए, AIADMK ने आरोप लगाए कि ये TVK ने हमारे जो विधायक हैं उनको कैश ऑफर किया है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं ये। तो इसका जवाब विजय ने विधानसभा में दिया था कि ये सरकार हॉर्स ट्रेडिंग की नहीं है, हॉर्स रेसिंग की है। मतलब हमें अपने राज्य में हॉर्स रेसिंग वाला कल्चर लेकर पैदा करना है, ताकि वो मतलब जो विकास है वो डबल रफ्तार पर चले। हालांकि विजय अभी जो विधानसभा में बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो सरकार है वो उनके लिए भी है जिसने मुझे वोट नहीं दिया, मेरी सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, और मेरी जो सरकार है वो लगातार जो भी वादे किए गए हैं वो पूरा करेगी। दोस्तों इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, अभी बहुत शुरुआती है लेकिन पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि जो 144 MLAs ने विजय को थंपिंग ब्लॉकबस्टर विक्ट्री दिलाई है, इनमें से हो सकता है कि 25 जो AIADMK के बागी विधायक हैं उन्होंने विजय को यहां पर वोट दे दिया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इन 25 विधायकों को अपनी सदस्यता जाने का खतरा नहीं है क्या? इनकी विधायकी जा सकती है ना। अमूमन दोस्तों होता क्या है इस तरह के मामलों में, पूर्व में जितने भी मामले इस तरह के हुए हैं, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस तरह के फैसले विधानसभा में होते हैं। अब विधानसभा में बहुमत किसका? विजय का। सरकार किसकी? विजय की। विधानसभा के स्पीकर कौन? विजय की पार्टी के। तो ये जो 25 विधायक हैं जो AIADMK के रिबेल्स बताए जा रहे हैं, बागी बताए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इन्होंने विजय की पार्टी के समर्थन में वोट करने का रिस्क लिया है तो उन्हें ये सब पता होगा। हालांकि वो 25 विधायक कौन है AIADMK के जिन्होंने व्हिप जारी होने के बावजूद भी विजय के समर्थन में वोट दिया है, आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा ट्रस्ट वोट है इसको थंपिंग मेजॉरिटी से, मतलब आप कह लीजिए कि नए बड़े मैंडेट से जीतकर विजय ने एक चीज साबित कर दी कि जो लोग उनको हल्के में ले रहे थे कि नहीं ये तो फर्स्ट टाइम नेता हैं, नए नए नेता हैं, बहुत ही होशियारी विजय ने दिखाई है। पिछले 24 घंटे में आप देखिए विजय अपने सारे सहयोगियों के दफ्तरों में गए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर, IUML, लेफ्ट पार्टियों के समर्थन पाने के लिए, एक जेस्चर दिखाने के लिए कि देखिए विश्वास मत हमें हासिल करना है, हमें एकजुटता दिखानी है। और कल जब विजय ने AIADMK के बागी विधायकों से मुलाकात की तब उनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया तमिलनाडु की मीडिया में कि देखिए विजय को क्या जरूरत थी AIADMK के रिबेल से मुलाकात करने की। लेकिन आप देखिए ये एक बहुत लंबी पॉलिटिक्स है जो विजय खेल रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने अपने सहयोगियों पर, क्योंकि आगे कैबिनेट का बंटवारा होना है, अभी तो कुछ चुनिंदा मंत्रियों ने ही शपथ ली है, आगे कुछ और कैबिनेट बटेंगे, उन पर एक बहुत बड़ा दबाव बना दिया है। अभी जो 25 विधायक बताए जा रहे हैं AIADMK के, क्या ये अपनी पार्टी तोड़ने के लिए तैयार हैं? खैर इस पर लगातार मेरी नजर रहेगी दोस्तों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल बोला जाएगा कि विजय ने अपनी पहली परीक्षा ब्लॉकबस्टर तरीके से साबित कर दी विधानसभा के अंदर। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।